दिस इज द बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट मैट वाइट। तो बजाज ने ये बाइक लॉन्च की थी 2018 में और इसका ABS अपडेट आ गया था 2019 में। बजाज एवेंजर सीरीज आर द मोस्ट अफोर्डेबल इंडियन क्रूजर बाइक्स और मेरे एक्सपीरियंस से ये बाइक यानी कि ये मैट वाइट कलर सबसे रेयर है सिवाय इनके अलावा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लुक और डिजाइन से। एवेंजर में आपको ट्रेडिशनल राउंड शेप हेडलैम्प मिलता था, लेकिन अपडेटेड 2018 एवेंजर में आपको अंडा शेप हेडलैम्प देखने को मिलेगा जो कि हैलोजन हेडलैम्प है। इसके नीचे ही मौजूद है LED DRL और हेडलैम्प के ऊपर ही आता है ये क्यूट सा वाइजर जो कि विंड ब्लास्ट को सिर्फ 5% रिड्यूस करता है। एवेंजर स्ट्रीट में आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे और एवेंजर क्रूज में आपको ट्रेडिशनल स्पोक्स भी मिलेंगे और एवेंजर स्ट्रीट को थोड़ा मॉडर्न और एवेंजर क्रूज को थोड़ा ट्रेडिशनल लुक दिया है। इस बाइक में जो ग्राफिक्स है वो पहले के मुकाबले काफ़ी क्लीन और काफ़ी शानदार है और इस मैट वाइट कलर में आपको डुअल टोन कलर स्कीम देखने को मिलेगा और इस बाइक में 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, मरून, ब्लैक एंड द मैट वाइट और मैट वाइट सबसे शानदार है। रियर में भी प्रीवियस वर्जन में थोड़ा स्क्वेरिश और ओल्ड स्कूल हेडलैम्प आता था, लेकिन इसमें थोड़ा फ्रेश डिजाइन हेडलैम्प आता है और रियर फेंडर भी पहले रेक्टेंगल टाइप था पर अब थोड़ा सॉफ्ट एज फेंडर दिया है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आता है 220cc 2 वाल्व ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि सेम यूज होता है लेजेंडरी पल्सर 220 में, जो कि प्रोड्यूस करता है 19 हॉर्स पावर एंड 17 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड पावर डिलीवरी होती है 5 स्पीड ट्रांसमिशन से। इस बाइक में इंजन को जेंटली ट्यून किया है ना कि एग्रेसिव और इंजन की पावर को मिड रेंज में फोकस किया है क्योंकि ये बाइक क्रूजिंग इंटेंशन को लेकर डिजाइन की है। टोटल रिस्पांस क्विक है, पिकअप भी सेटिस्फाइंग है जितना आप एक क्रूजर बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बाइक में जो टायर है वो सिर्फ एवेंजर के लिए डिजाइन किया है जो कि रियर में 130/90 टाइप 15 इंच और फ्रंट में 90/90 17 इंच ट्यूबलेस टायर आते हैं। ब्रेकिंग जो है वो फ्रंट में 260 mm डिस्क एंड रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक से होती है। और फ्रंट डिस्क की बात करें तो फ्रंट में आता है डुअल पिस्टन कैलिपर जो कि बाइक को बहुत ही जल्दी कंट्रोल में लाता है और बाइक सस्पेंडेड है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से और रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर से। सीट हाइट जो है वो है 725 mm और बाकी बाइक के स्पेक शीट पे आपको 750 mm के नीचे की सीट हाइट नहीं दिखेगी और यही सीट हाइट इस बाइक को लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल और बेस्ट बनाती है। बट पिलन सीट जो है वो काफ़ी नैरो है तो जो पिलन है उसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा राइड के बाद। हाँ, एवेंजर में जो पिलन बैक रेस्ट आता है वो इस बाइक में नहीं आता, वो एवेंजर क्रूज में आता है। तो इस बाइक में आपको सिर्फ ये रबर हैंडल ग्रिप देखने को मिलेगा। जिस छोटू लोगों के लिए बाइक की सीट हाइट को लेकर कंप्लेन रहती है उनके लिए ये बाइक सबसे बेस्ट है। तो आपका जो भी छोटू फ्रेंड है उनसे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस बाइक की व्हील बेस जो है वो है 1490 mm, लेंथ जो है वो है 2177 mm और विड्थ जो है वो है 801 mm और चैसी जो है वो है ट्यूबुलर डुअल क्रैडल टाइप। बड़ा अपग्रेड आप बोल सकते हैं वो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल और वार्निंग लैंप्स टैंक पे अवेलेबल है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको देखने को मिलेगा डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप पॉइंट, ट्रिप टू, क्लॉक, सर्विस इंडिकेटर और ये है डिजिटल फ्यूल लेवल गेज और ये है परमानेंट बार। बाइक का इग्निशन स्विच जो है वो ट्रेडिशनल क्रूजर ट्रेन के हिसाब से राइट लोअर साइड में पोजीशन किया है और हैंडल लॉक स्विच जो है वो बाइक के नेक में प्रेजेंट है। बाइक स्टार्ट करने के लिए आपको
टांग फैलाकर की ऑन करना होगा। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही फील है। थ्रॉटल और हैंडल ग्रिप जो है उसकी क्वालिटी बेस्ट है और लॉन्ग राइड के लिए थोड़ी अच्छी भी है, बट जो इसमें बटन है उसकी क्वालिटी थोड़ी डिसेंट है और इसमें प्रीमियम फील नहीं आती। और ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन और पेंट भी बहुत प्रीमियम है और हाई क्वालिटी दिखता है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ बाइक के बारे में नहीं बताया और मिस किया और आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं श्योर उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका ही है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ये बाइक कितना पीती है। इसका माइलेज देखकर मैं कितना देती है इसमें आंसर दूंगा। तो ये बाइक 40 kmpl की एवरेज माइलेज देती है और हाईवे पे स्टेबल स्पीड पे आपको 45 प्लस माइलेज दे सकती है। इस 2018 मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 94,000 और 2020 BS6 का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,03,000 और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1.20 lakhs। और जो अभी BS6 2020 में आती है उस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1.25 lakhs। और मुझे ये बाइक वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि ये बाइक मैं 2 साल से चला रहा हूँ और परफॉर्मेंस, माइलेज और प्राइस के बेसिस पे देखते हुए ये बाइक मुझे वैल्यू फॉर मनी लगती है और इसी बेसिस पे हम इस बाइक को रेटिंग देंगे। तो अब बारी है बाइक को रेट करने की। तो ये है माय वी रेटिंग। सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कंफर्ट, डिजाइन, माइलेज एंड प्राइस हम रेटिंग देते हैं। फर्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक आपको डिससेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन इसमें जो इंजन है पल्सर 220 का, उसका एग्रेसिव फील नहीं आता। काफ़ी स्मूथ पावरफुल बाइक है, तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं इसे 8 out of 10 रेट करूँगा। सेकेंड इज कंफर्ट। In terms of comfort, there is no doubt that this bike is one of the most comfortable bike for long rides, daily commuting and everything. So in terms of comfort, हम इस बाइक को 9 out of 10 रेट करेंगे। इस बाइक को मैं इतना कॉन्फिडेंटली रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाइक मैं ऑलमोस्ट 2 साल से चला रहा हूँ and I am totally sure what I am speaking about this bike. The third point is design. As a cruiser bike, इस बाइक में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। फैट टायर भी बाइक को अच्छा लुक देता है, कलर भी काफ़ी प्रीमियम है और इंजन और बॉडी फिनिशिंग काफ़ी हाई क्वालिटी है। तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन हम इस बाइक को 8 out of 10 रेट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज माइलेज। सो एज आई सेड बिफोर, दिस बाइक इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन क्रूजिंग, सो पिकअप थोड़ा कम है एंड दैट्स वाई दिस बाइक परफॉर्म्स वेल इन टर्म्स ऑफ माइलेज। सो इन टर्म्स ऑफ माइलेज हम इस बाइक को 8 out of 10 रेट करेंगे। और ये बाइक हाईवेज पे 45 प्लस माइलेज देती है और नॉर्मल रोड्स पे 37 to 40 kmpl एंड दिस इज द एक्सपीरियंस्ड डेटा। लास्ट है प्राइस। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1.20 lakhs और इसका जो BS6 वेरिएंट है, यानी कि आपको जो 2020 इस साल में मिलेगा, उसका प्राइस है 1.25 lakhs। सो एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल दैट दिस इज द वैल्यू फॉर मनी बाइक। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस मैं इस बाइक को 8 out of 10 रेट करूंगा। अब देखते हैं ओवरऑल रेटिंग। सो बाइक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 8.2 out of 10। और इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन ज़रूर हिट करें, रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और आपको कुछ पूछना है तो भाई तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको श्योर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।